अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सेहत के हवाले से बातें करेंगे जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। माहिरीन सेहत या डॉक्टर हज़रात हमें जो 30-40 साल से चीज़ें बता रहे थे वो अब जदीद रिसर्च के मुताबिक बिल्कुल ही उलट साबित हो रही हैं। पहले डॉक्टर हज़रात कहा करते थे कि चर्बी कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है, फ़ैट वाला गोश्त ना खाएँ। अब मालूम हुआ कि जदीद रिसर्च हुई तो मालूम हुआ कि जो लोग फ़ैट वाला गोश्त नहीं खा रहे, मतलब चर्बी वाला गोश्त नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो उनके जिस्म खुद ज़्यादा चर्बी पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, जिसकी वजह से दिमाग का स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर या हार्ट और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब तो खुद डॉक्टर हज़रात जब गोश्त लेने जाते हैं तो वो ख़ास तौर पे गोश्त वाले को कहते हैं कि इसमें मुनासिब तादाद में चर्बी ज़रूर शामिल करें। तो इस तरह की कुछ बातें हम आगे शेयर करेंगे इसी में। तो अच्छा, बुनियादी बात से शुरू करता हूँ कि आप जब अपने किचन की तरफ देखें तो किचन में 2-3 चीज़ें ज़रूर आप चेंज कर दें। पहली बात ये है कि किचन के अंदर जो आप रिफ़ाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पकाने का तेल होता है, मतलब खाने पकाने का तेल, उसको ये अक्सर तब्दील कर दें। जो रिफ़ाइंड ऑयल, जो शफ़ाफ़ ऑयल आपको अपने के घर में आ रहा है, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के आते हैं, तो वो इस सेहत के लिए ज़हर की तरह काम करते हैं। जो जदीद रिसर्च आई है उसमें यही बताया गया है, क्योंकि इन ऑयल्स के अंदर होता ये है कि ओमेगा 6 और ब्लीचिंग एजेंट्स शामिल होते हैं। ओमेगा 6 आपको मालूम है कि सूजन पैदा करता है। ओमेगा 3 तो सेहत के लिए बेहतर है, मगर ओमेगा 6 की ज़ायद मकदार आपकी सेहत को तबाह करती है। और वैसे भी इसमें जो मसनूई तरीके से इसको रिफ़ाइन किया जाता है, उसके अंदर बहुत से केमिकल और दीगर चीज़ें मुज़र सेहत शामिल कर दी जाती हैं। तो पहली फ़ुर्सत के अंदर आप अपने किचन में से इस ऑयल को हटा दें। माहिरीन सेहत जो अभी जदीद रिसर्च के मुताबिक अब मशवरा देते हैं, वो ये बताते हैं कि खाना पकाने के लिए 3 किस्म के ऑयल्स इंतहाई सेहत के लिए ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है, जिसमें एक ऑयल मस्टर्ड ऑयल, जिसको सरसों का तेल कहते हैं, और कोकोनट ऑयल, मतलब खोपरे का तेल, और तीसरा देसी घी। कहा जाता है कि देसी घी हो, सरसों का तेल हो या खोपरे का तेल हो, खालिस ऑर्गेनिक, इसको आप इस्तेमाल करें तो ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। वरना अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको स्ट्रोक हो सकता है, दिल का मर्ज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड और दीगर चीज़ें, मतलब जिसम में सूजन, दर्द और दीगर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और जैतून का तेल के हवाले से भी आपने काफ़ी सुना होगा, तो ऑलिव ऑयल बेस्ट है, बिल्कुल अच्छा है, मगर उसका वो आप खाने पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको आप सलाद में डाल के या वैसे ही रोज़ाना 1 से 2 चमचे इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना पकाने में वो इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होता। ये तो ऑयल की बात हो गई। फिर दूसरी बात, एक 2 सफ़ेद चीज़ें अपने किचन से हटा दें। एक रिफ़ाइंड शुगर जो आती है वो हटा दें, वो भी ज़हर की तरह काम कर रही है। उसको उसके बजाय आप गुड़ इस्तेमाल करें। अगर आपको ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाता है अच्छी जगह से, खालिस गुड़, तो उसका इस्तेमाल करें। और तीसरा, जो आपको ये जो नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं, जो ये मसनूई नमक बनता है, इसको भी कहा जाता है कि ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है और बहुत सारी बीमारियों का मौजूद बनता है। तो इसको हटा के आप पाकिस्तानी जो देसी नमक है, जिसको हम समंदरी नमक, लाहौरी नमक या खेवड़े का जो पिंक सॉल्ट होता है, देसी नमक, वो इस्तेमाल करें। वो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। खेवड़े का और पिंक सॉल्ट जो पाकिस्तान का है, बैरून मुल्क इतना वसी मिकदार में पसंद किया जाता है कि बाकायदा कसीर ज़र मुबादला इससे कमाया जा सकता है। बहुत डिमांड है इसकी बैरून मुल्क, और ये अभी एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो चुका है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत में और बेहतरी आ सकती है। और दूसरी अहम बात है कि विटामिन्स या मिनरल्स के हवाले से देखें, विटामिन्स 2 किस्म के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक फ़ैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल ये होता है कि आपने इस्तेमाल किया और जितना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी था वो जिस्म में रिटेन करा, और बाकी जो है आपके जिस्म से खारिज हो गया यूरिन के सूरत में या किसी और सूरत में। और फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर स्टोर हो सकते हैं। उनको आपने इस्तेमाल करा, उसकी जो ज़्यादा मकदार है, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मकदार थी, तो वो जिस्म स्टोर कर लेता है ताकि मुस्तकबिल में दोबारा उसको यूज़ कर सके। वो ज़ाया नहीं होते, आपके जिस्म में महफूज रहते हैं, और ताकि आइंदा वो आपके जिस्म में ज़रूरत के मुताबिक काम आ सकें। अब डॉक्टर आज़ाद ये कहते हैं, बल्कि माहिरीन सेहत ये कहते हैं, जो जदीद माहिरीन सेहत की तहकीक आई है वो यही बताती है कि पहले कहा जाता था जैसे आप बस ये फ़ैट वाली चीज़ें ना खाएँ, कलेजी में फ़ैट होता है, अंडों में फ़ैट होता है,
ये गुर्दे मगज़ इसमें फैट होता है। अब कहा जाता है कि लाजमी खाएं इन चीज़ों को, हफ्ता 10 दिन में लाजमी एक दफ़ा कलेजी खाएं या बदल बदल खाएं, किसी 10 दिन में कलेजी खा लें, किसी में आप मगज़ खा लें, किसी में ये पाए खा लें, मतलब चीज़ें बदल बदल के इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, और इनसे आपको इंतहाई बेहतरीन अमीनो एसिड्स और नरिशमेंट और विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। और गोश्त आप लाजमी खाएं, मगर गोश्त इत्तदाल की हद में खाएं, बहुत ज़्यादा मतलब हर रोज़ ना खाएं, हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर खाएं। और ख़ासतौर पर गोश्त उस जानवर का खाएं जैसे बीफ गाय का होती है, वो वाले जानवर हो जो जिसको इंजेक्शन ना लगते हों और मसनूई तौर पे उसको चारा नहीं खिलाया जाता। जो अपने कुदरती माहौल में चारा खाती हो, घास वगैरह, और वो धूप में फिरती हो नेचुरल वे के अंदर, उसका गोश्त आप खाएं तो उससे आपको ओमेगा 3 और दीगर बेहतरीन वाफिर मिकदार में विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं। दूध का इस्तेमाल भी कहा जाता है कि इंतहाई मुज़र सेहत हो रहा है आजकल के दूध के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मिल्क जो आ रहा है आजकल ये उन गाय का या उन जानवरों का आ रहा है जिनको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो मसनूई माहौल में फार्मिंग की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स से असरात होते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा के उनके दूध की अफजाइश ज़्यादा की जाती है। तो ये दूध भी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, आप इसको इस्तेमाल ना करें। कुदरती माहौल में जो गायें पली हुई हैं घरों में, देहातों में ख़ास तौर पे, तो जिनको इंजेक्शन वगैरह हार्मोन्स वगैरह नहीं दिए जाते, मसनूई चीज़ें नहीं दी जाती, और वो धूप में रहती हैं और कुदरती अपना जो घास वगैरह खाती हैं, तो उनका दूध आपके लिए बेस्ट है, उनको इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ विटामिन ए बी सी और डी ई और दीगर जो विटामिन मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम और दीगर चीज़ें, वो भी आपको मुनासिब मिकदार में लेनी चाहिए। विटामिन आमतौर पर जो मैंने आपको डाइट बताई, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, सिवाय 2 विटामिन के। एक विटामिन उसमें विटामिन डी है। विटामिन डी कहा जाता है कि आप धूप में रहते हैं तो कुदरती तौर पे आपके जिस्म में पैदा होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप धूप में रहें, तकरीबन आधे से पौन घंटा लाजमी धूप में गुजारें, हफ्ते में 2 से 3 दिन लाजमी। और आपके जिस्म का हाफ से ज़्यादा हिस्सा जो है धूप की ज़द में आए, और पौन घंटा आप धूप में बैठें। अगर आपका रंग थोड़ा गहरा है तो फिर आप इस टाइम को डबल कर दें। मगर हमारे यहाँ देखा ये गया, और जो रिसर्च आई उसमें बताया ये गया कि 80% से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी अगर कम हो जाए तो आपके अंदर दिल के अमराज, दिमाग के अमराज और पता नहीं बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जो गिनती में भी शायद हम इस टाइम गिनती ना कर सकें उनकी, तो वो आपको लाहक हो सकते हैं। तो इसलिए विटामिन डी आप ज़रूर लें। और कुदरती तरीक़ों से मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आमतौर पे मछली में ज़्यादा पाया जाता है। सैल्मन मछली कहते हैं, जो फैटी मछली होती है जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा पाया जाता है, मगर वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, वो बाहर के ममालिक में दस्तयाब है। और अगर पाकिस्तान में दस्तयाब इंपोर्ट होती है तो 7000 या 5000 पर केजी मिलती है, जो कि इंतहाई महंगी है। तो इसके बजाय आप विटामिन डी जो है कि दीगर ज़राए से हासिल करें, सप्लीमेंट से हासिल कर सकते हैं। इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को पहले कहा जाता था कि 800 मतलब इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ताकि उसकी हड्डियाँ, पट्टे और दीगर चीज़ें मजबूत हों। विटामिन डी अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी हड्डियाँ इंतहाई भुरभुरी हो सकती हैं, जिस्म में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत आपकी इंतहाई कमज़ोर हो सकती है। तो अब ये कहा गया कि भाई जो ये 800 यूनिट का मैं बता रहा हूँ आपको, ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर डेफिशिएंसी नहीं है और जो धूप में बैठते हैं रेगुलर। मगर एक दफ़ा अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है तो वो आप धूप में बैठेंगे तो उससे पूरी नहीं होगी, उसके लिए फिर आपको लाजमी सप्लीमेंट ही लेने पड़ेंगे। अब जो जदीद रिसर्च आई है उसमें ये कहा गया है कि जो 800 यूनिट या 800 यूनिट कहा जाता था इंटरनेशनल यूनिट ले लें आप, उसके बजाय अब आपको कम से कम 2000 से लेकर 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली लेने चाहिए, जो कि ज़ाहिर है ग़ज़ा से या किसी और चीज़ से पूरे करना मुमकिन नहीं लगता। इसके लिए बेस्ट है कि सप्लीमेंट्स आते हैं, पाकिस्तान में दस्तयाब है। एक सप्लीमेंट आता है अच्छा, सनी डी 5000 के नाम से, इसमें 5000 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं विटामिन डी का। अच्छा, सनी डी का एक जदीद किस्म भी आ गई है, सनी डी प्रो गालिबन नाम है उसका। उसके अंदर ये है कि विटामिन डी के साथ विटामिन के भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया। अच्छा, विटामिन के बगैर आप विटामिन डी लेंगे तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी का एक काम ये भी है कि वो आपके खून में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। मतलब अगर आपका जो आप कैल्शियम हासिल कर रहे हैं उसको 10-15 गुना ज़्यादा, 10 गुना, 16 गुना, 17 गुना ज़्यादा वो
बढ़ा देती है, उसका एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फिर आपके जिस्म में कहीं पथरी बन सकती है कि गुर्दे में, जिसम में किसी भी हिस्से में, और खून की नालियाँ तंग हो सकती हैं, क्लॉटिंग हो सकती है, हार्ट के मसाइल हो सकते हैं अगर सिर्फ आप विटामिन डी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैल्सिफिकेशन या कैल्शियम ज़्यादा आपके जिस्म में फिर ज़ख़ीरा हो सकता है। तो इसके लिए एक बहुत अहम विटामिन है विटामिन के 2 जिसको कहते हैं, जिसको हम MK7K2 भी कहते हैं। ये लाजमी लेना पड़ता है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो विटामिन डी जिस कैल्शियम को आपके जिस्म में ज़्यादा अफजाइश करता है या रिटेन करता है, वो कैल्शियम K2 विटामिन आगे ले जाके आपके जिस्म के मुनासिब हिस्सों में लगाता है। K2 उन्हीं कैल्शियम को, उस कैल्शियम को आपके दांतों पे और आपकी हड्डियों में ले जाता है, जहाँ इंतहाई ज़रूरत होती है कैल्शियम की, और जिस्म के बाकी हिस्सों से, आर्टरीज से, और जो गैर ज़रूरी जगह ऐसी हैं जहाँ कैल्शियम नहीं होना चाहिए, वहाँ से ये ले जाके सही जगह पे, दांतों में और हड्डियों में और दीगर सही जगह पर ये ज़ख़ीरा कर देता है और लगाता है। क्योंकि जब कैल्शियम होगा आपकी हड्डियों में, दांतों में, तो आपकी हड्डियाँ और दांत मजबूत होंगे और सेहतमंद और ज़्यादा होंगे। तो आप ये सनी डी प्रो के नाम से आता है, जिसमें विटामिन डी और विटामिन K2 दोनों की कम्बिनेशन होती है। ये आप रोज़ाना ले सकते हैं। अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं विटामिन डी का, तो वो तो आमतौर पे महंगा होता है, 5-6 हज़ार का सुना आता है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि 80-90% लोगों में वैसे ही डिफिशेंसी विटामिन डी की। तो बेहतर ये है कि आप इसको महीना 1.5-2 महीने जो है इसको सब सनी डी या कोई भी टैबलेट जो आप बेहतर समझते हैं, जिसमें 5000 इंटरनेशनल यूनिट के करीब करीब विटामिन डी रोज़ आप ले सकें, वो आप ले लें। और फिर 2 महीने के बाद वक्फा कर दें, फिर धूप में बैठना शुरू कर दें। और फिर आप चाहें आप अपना विटामिन डी का टेस्ट कराएं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, एक ऑथेंटिक चीज़ आ जाएगी। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, अपने मुस्तनद मेडिकल डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करके उस पर अमल करिएगा। मैंने जो भी बातें बताई हैं अपनी रिसर्च के मुताबिक बताई हैं, और अपनी जो मैंने रिसर्च करी है उस हवाले से आपको मशवरा दिया, मगर इसको आप मेडिकल एडवाइस नहीं लीजिएगा, इसको ज़रूर अपने किसी मुस्तनद मेडिकल डॉक्टर से तस्दीक करा के आप इन मशवरों पर अमल करिएगा। और कलेजी लाजमी खाएं, हफ्ते में एक दफ़ा खाएं, मछली हफ्ते में एक दफ़ा खाएं। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हफ्ते में आप हफ्ता 10 दिन में एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। या तो आप कलेजी इस्तेमाल कर लें, या मगज़ इस्तेमाल कर लें, पाए इस्तेमाल कर लें, और साथ साथ ये जैसे दिल गुर्दे होते हैं, और बीफ के और ऐसे जानवर के मतलब इस्तेमाल करें जो कुदरती माहौल में घास खाता हो, चरता हो, और धूप के माहौल में रहता हो। और हाँ, एक चीज़ और याद आ गई मुझे, कहा जाता था कि अंडे आपकी नहीं मुज़र सेहत है। अब ऐसा नहीं है, अंडे भी आप, अब डॉक्टर जो मशवरा देते हैं, जो जदीद रिसर्च आई है उसके मुताबिक कहा जाता है कि 2 से 3 अंडे, देसी मुर्गी के अंडे लाजमी खाएं आप, वो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। तो इन चीज़ों पे आप अमल करें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सेहतमंद तवील उम्र गुजारेंगे। और भी अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो मुझे बताइए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक करा, शेयर करा, तो फिर आपको मैं इस मौजू पे और भी इंशाअल्लाह और बेहतर वीडियोस बना के भेजूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।